नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जिस बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारी ये प्यारी बहन लगभग 8-9 वर्ष की आयु से ही एक ऐसे अत्याचार को झेलती आ रही हैं जिसके बारे में सुन करके आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि क्या अत्याचार इस बहन के साथ हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का अत्याचार करने वाला व्यक्ति कौन है। दोस्तों, जब आप उस व्यक्ति के बारे में सुनेंगे तो आपके मन में घृणा का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी है एक बच्चे की रक्षा करना, वह ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि ये लगभग 5 भाई बहन हैं, जिसके अंदर इनका केवल एक भाई है और 4 इनकी बहनें हैं। और बचपन से ही इनके अपने पिताजी इनको और इनकी बाकी तीनों बहनों को मोलेस्ट करते आए हैं, इनका शारीरिक उत्पीड़न करते आए हैं। और एक बहुत ही बुरा समय इन्होंने देखा है अपने जीवन के अंदर, जब तक इनके पिताजी जीवित थे। जी हाँ दोस्तों, अभी तो इनके जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये बताती हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो एक बहुत बड़े वुमेनाइज़र थे। वो वैसे तो सरकारी नौकरी के अंदर थे, लेकिन जब उन्होंने बहुत सारी रिश्वतें इकट्ठी करके अपने पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो उन्होंने जो उनकी अय्याशी करने की जो उनकी आदत थी, उसके अंदर पूरी तरह से लिप्त होने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। ये बताती हैं कि इनके परिवार में सारी बच्चियां जो हैं उनके साथ मोलेस्टेशन हो रहा था, और इस बात की जानकारी इनकी माताजी को भी थी, लेकिन जो इनकी माताजी हैं वे कुछ कहती नहीं थी। थोड़ा ये बताती हैं कि वो दब करके रहती थी पिताजी से, वो भी डरती थी। माताजी कम पढ़ी लिखी थी और हालांकि उनको इनके फेवर के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन कभी उन्होंने इनके फेवर के अंदर कोई आवाज़ उठाई ही नहीं। और लगभग जब तक सारी बच्चियां एडल्ट नहीं हो गई, समझदार नहीं हो गई, काम नहीं करने लग गई, घर से बाहर नहीं निकली, तब तक ये बताती हैं कि सभी बच्चियों का शारीरिक शोषण होता रहा। और ये बताती हैं कि जो इनके जीवन का दर्द है वो केवल यहीं समाप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो बहन यही जानना चाहती थी कि भाई ऐसा पिता मुझे क्यों मिला। एक पिता एक ऐसा रोल है, एक ऐसा कैरेक्टर होता है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उनके जीवन के अंदर जो कि बच्चों का हीरो होता है, जिसके साथ बच्चा इतना सिक्योर फील करता है कि कुछ भी हो जाए मेरे पिताजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जो पिता होते हैं अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपने जो बच्चे हैं उनको बड़ा करते हैं, है ना। एक तरह से जैसे चाहे कहते हैं कि सुख सुविधाएं ना भी हों, लेकिन फिर भी पिता को अगर अपने जो खून है ना उसका एक कतरा बेच कर भी अपनी बच्चों को पालना पड़े, तो पिता जो हैं वो भी प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छा एक्सपीरियंस मिले लाइफ का। और यहाँ दोस्तों एक पिता है जो कि ऐसा कार्य कर रहा है अपनी ही बेटियों के साथ। क्या ऐसे व्यक्ति को हम इंसान भी कहेंगे, है ना। हमें तो जब ये बात सुन रहे थे तो व्यक्ति नहीं बल्कि राक्षस वहाँ नज़र आ रहा था, लेकिन इस बात का इनके पूर्व जीवन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसके बारे में आगे इस वीडियो के अंदर आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स इन बहन के जीवन के अंदर आए हैं जिनकी वजह से परेशान रही हैं, तो उनके बारे में भी जानना चाहती हैं। अभी तो ये जो बहन है लगभग 50 वर्ष की आयु की हैं। इनके पिताजी की मृत्यु हुए भी अब 10-15 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये बहन बताती हैं कि जब इनके पिताजी डेथ बेड पे थे तो लगभग 2 महीना डेथ बेड पे रहे, और उस समय इनको ही उनकी सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन ये बताते हैं कि उनको छूने भर से भी मैं घृणा से भर जाती थी। तो एक तो पिताजी हैं, फिर ये बताती हैं कि लेकिन उनकी मृत्यु से पहले कुछ ऐसा टाइम आया कि जब ये 17-18 वर्ष की हो गई थी, तो इन्होंने इस बात का निश्चय किया कि अब मैं इस घर के अंदर नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ से चले जाना है। तो ये घर छोड़ करके चली गई थी, क्योंकि इनके साथ ये मोलेस्टेशन और ये सब कुछ होता था।
अब घर छोड़ कर के चली गई तो ये बताती हैं कि इन्होंने एक कोई नौकरी ज्वाइन कर ली और साथ साथ ये पढ़ाई भी कर रही थी। और इसी दौरान ये बताती हैं कि इनको एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत बड़ा व्यापारी था। उस व्यक्ति ने इनके जीवन के अंदर आकर के इनको इमोशनल सपोर्ट दिया। ये बहन बताती हैं कि मैं अपनी ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ और मैं क्यों अकेली रहती हूँ, ये सारी बातें उस व्यक्ति को बताती थी और उसके अंदर मैं अपना भविष्य देखने लग गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ भी एक और धोखा मेरा जो है इंतज़ार कर रहा है। ये बताती हैं कि वो जो व्यक्ति था वो मार्बल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े व्यापारी थे और ये तो छोटी मोटी कोई नौकरी करती थी। तो उन्होंने इनको बहला फुसला करके इनके साथ गुप्त रीति विवाह कर लिया। मतलब जैसे कि इनको एक अलग कोई किराए पे घर दिला दिया, मंदिर में जा कर के इनकी मांग भर दी, मंगलसूत्र इनको पहना दिया और कहा कि हम लोग पति पत्नी हैं। लेकिन ये बताती हैं कि वो लड़का बहुत बड़े ख़ानदान का था, उसने अपने घर के अंदर इस बात को नहीं बताया। ये बताती हैं वो ज़मींदारों के घर का था और 5 बहनों का अकेला भाई था। तो वो कुछ ऐसा बोलता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें हैं, उनकी शादी किए बिना मैं शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने शादी की और ये बात घर में पता लग गई तो मेरी बहनों का विवाह नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसा करके लगभग 1-1.5 वर्ष इनके साथ वह रहा और 1-1.5 वर्ष के अंदर ये प्रेग्नेंट हो गई थी और इनकी एक पुत्री जो है उस विवाह से इनको उत्पन्न हुई। अब ये बहन बताती हैं कि जब पुत्री हो गई तो मतलब उस जो वो व्यक्ति है उनका कुछ ऐसा था कि वो आके कुछ समय इनके साथ रहता था, फिर गायब हो जाता था, आके कुछ समय रहता था, फिर वो गायब हो जाता था। अब ये बताती हैं कि जब तक पुत्री नहीं हुई थी तब तक तो ये शांत थी, लेकिन जब पुत्री हो गई तो फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई अब हमें घर के अंदर बता देना चाहिए, भाई ऐसे कैसे चलता रहेगा, अब तो आपकी बेटी भी हो गई है। तो ये बताते हैं कि शुरू में तो वो थोड़ी तब भी आनाकानी करते थे, लेकिन जब इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू किया तो इनके पति एक बार घर से कह करके निकले कि देखो भैया अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, इस बार मैं बात करके आऊँगा। और उसके बाद वो व्यक्ति वापस आया ही नहीं। 2 साल की बच्ची को इनकी गोद के अंदर मतलब छोड़ करके वह चला गया और वह आया ही नहीं, ना उसके बाद कोई उसकी खबर मिली। ये और हमने इनको बोला कि बहन ऐसी क्या मूर्खता है कि आपको पता भी नहीं कि वो कहाँ का था, क्या था। तो ये बताती हैं कि नहीं, मुझे अंदाज़ा तो है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। उन लोगों का जो मार्बल्स का बिज़नेस है वो बहुत फेमस है, उन लोगों का जो फर्म है उसका बहुत नाम है। लेकिन ये बताती हैं कि जब मैंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करनी शुरू करी, उन तक पहुंचने का प्रयास किया, तो इनके पति का एक मित्र इनके टच में आया और उसने फिर उसके बाद इनको सीधा धमकियां दी कि भाई देखो तुम उनके ख़ानदान के बारे में जानते हो, ज़्यादा उसको चेज़ करने का प्रयास मत करो, उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी है और तुम ज़्यादा चेज़ करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मरवा देंगे। तो ये बहन बताती हैं कि मैं पहले ही इमोशनली इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी, बचपन से मैं को एक सहारा मिला था, अभी तो मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी और अभी मेरी बच्ची भी हुई थी, एक हेल्थ भी एक वो हो जाती है बच्चा होने के बाद लेडीज़ की। तो ये बताती हैं कि उसके बाद जब ये बात सामने आई तो मैं पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। तो ये भी जानना चाहती थी कि ये व्यक्ति इनके जीवन में क्यों आया सहारा बन करके, और सहारा बन करके वही जैसे पिता को भोग वासना इस चीज़ के लिए इनको इस्तेमाल करता था, उसी प्रकार से इनको लगता है कि जैसे इस व्यक्ति ने इनकी परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके इनको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद इनके जीवन से वह गायब हो गया। तो ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ये भी ये बहन जानना चाहती थी। इसी के साथ साथ ये बताती हैं कि उसके कुछ समय बाद फिर इनके कोई कॉलीग हैं एक दूसरे ऑफिस, फिर जब इन्होंने थोड़े स्टेबल हुए तो इन्होंने नौकरी करना शुरू किया, फिर एक और कॉलीग इनको मिले, उनको इन्होंने सारी परिस्थिति बताई और ऐसे करके काफ़ी समय ये लोग आपस में मित्र रहे। दूसरे जो कॉलीग थे उन्होंने इनको विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहें, हमसे आपको ऐसा कुछ वो नहीं होगा। तो जो इनके दूसरे कॉलीग थे उन्होंने इनको और इनकी बेटी को दोनों को अपना लिया, विवाह कर लिया। और ये बताते हैं कि इस रिश्ते के अंदर अब जो इनके दूसरे पति हैं उनके साथ इनको कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई, वो तो इनका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि आज के समय में मेरी जो पुत्री है वह लगभग 15-16 वर्ष की हो गई है। पुत्री को मैंने कैसे कैसे करके बड़ा किया है मैं ही जानती हूँ, लेकिन ये बताती हैं कि मेरी पुत्री से भी मुझे निरंतर
अंडर करंट्स फील होते रहते हैं। जैसे कुछ मेरी पुत्री के मन में मुझे लेकर के निराशा है, एक दुश्मनी का भाव अपनी सगी बेटी से मुझे फील होता है। तो ये बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी बेटी हो गई है, ये मेरे जीवन का सहारा बनेगी। इन सब को तो मैंने झेल लिया, अपने पिता को झेल लिया, अपने पति को पहले वाले को झेल लिया, अब मेरी बेटी से भी मेरे अंडर करंट्स क्यों हैं? ये भी ये बहन जो है जानना चाहती थी। उसके साथ साथ ये बताती हैं कि जो बाकी की इनकी 3 बहनें हैं, भाई देखो उन्होंने भी इनकी तरह ही बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन का सामना किया। तो ये बताती हैं कि आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि हम चारों जो बहनें हैं, हमें एक दूसरे का जो है एक प्रकार से साथी होना चाहिए था, एक दूसरे का हमारे को सपोर्ट होना चाहिए था। लेकिन अपने भाई बहनों के साथ जो इनका रिश्ता है उसके अंदर भी केवल एक बहन है, उसको छोड़ करके बाकी तीनों भाई बहनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनके रिलेशनशिप के अंदर है। जैसे कि ये बताती हैं जो कि इनकी सबसे छोटी बहन है, कुछ समय ये उनके साथ रही थी जब इनकी बेटी हो गई थी और इनका जो पति है वो छोड़ करके चला गया था। तो ये बताती हैं कि इनकी जो सबसे छोटी बहन है उनके साथ ये रहने लगी थी। फिर उनकी छोटी बहन की भी आगे चल करके कुछ विवाह हो गया था, तो ये उस समय उनके साथ रहती थी। लेकिन ये बताती हैं कि कुछ ही समय के अंदर इनकी छोटी बहन ने जो है इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि तुम जो है मेरे पति के ऊपर जो है डोरे डालती हो, यू आर सेड्यूसिंग माई हस्बैंड, यू आर ट्राइंग टू स्नैच माई हस्बैंड फ्रॉम मी। इन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें मेरी छोटी बहन ने जब मुझे बोली तो मैं रहती तो उनके साथ थी, लेकिन ये बातें सुन करके मुझे एकदम से बहुत धक्का लगा कि ऐसे कैसे तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। और ये कहते हैं कि जिस दिन उनकी बहन ने इनको ये बात बोली कि इस तरह का चीज़ें उसके मन में चल रही हैं, उसी दिन इन्होंने अपनी छोटी बहन का जो घर है छोड़ दिया और उस दिन के बाद आज तक इनकी कभी उनसे बात नहीं हुई, वो इनसे बात नहीं करती हैं। इसी प्रकार से ये बताती हैं कि इनका एक जो भाई है, ये बताती है भाई जो है वो हमेशा इन लोगों से बात किया करता था, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हुआ तो ये बताती हैं कि जिस कन्या से इनके भाई का विवाह हुआ, मतलब इनकी जो भाभी हैं, इनकी भाभी इनको पहले ही दिन से नापसंद करती हैं। और जिस दिन से इनकी भाभी आई उस दिन से ही शुरू में भाई ने बातचीत करना कम कर दिया। फिर धीरे धीरे करके बताती हैं कि आज ऐसी परिस्थिति है कि लगभग पिछले 10 वर्षों से मैंने अपने भाई से बात ही नहीं की है। तो मेरी भाभी को भी मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे भाई से मेरा रिश्ता जो है उसको पूरा ख़त्म करवा दिया। और भाई ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि वो क्यों बात नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जो है उनको भड़काया गया। फिर ये बताती हैं कि जो इनकी सबसे बड़ी वाली जो सिस्टर हैं उनके साथ ऐसी कोई इशू नहीं है, वो क्योंकि इनसे बड़ी भी हैं। और इनकी बड़ी वाली जो सिस्टर है उनके जो पति हैं उनसे इनकी ठीक ठाक बात हो जाती है, बड़ी सिस्टर से भी बात हो जाती है। और उनके पति जो हैं वो कभी कभी इनको सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा बताती हैं कि जैसे इनको ऐसा कुछ फील होता है कि जो इनके ये जो जीजा जी हैं जो कि इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जैसे इनसे कुछ मतलब है। ये बताती हैं कि पता नहीं क्यों, और बताती है सपोर्ट इतना कुछ खास नहीं करते। जैसे कभी कभी किसी रिश्तेदार ने किसी को कुछ सपोर्ट कर दिया, उधार दे दिया, फिर रिटर्न हो गया, मतलब एक व्यवहार उनसे बना हुआ है। लेकिन ये बताती हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे इनका कुछ ना कुछ मतलब है। उनकी आंखें बताती हैं ये बात। तो ये बहन इनके जो सारे रिश्ते हैं, ये जो सारे जो भाई बहन हैं, जो जीजा हैं, जो भाभी हैं, इन सबको भी अपने पूर्व जीवन के अंदर ढूंढना चाहती थी और जानना चाहती थी कि इनके सभी रिश्ते, लगभग हर वो रिश्ता जिसको ये रिश्ता कह सकें, वो डिस्टर्ब्ड क्यों है। इन सब का इन्होंने अपने पूर्व जीवन में क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से ये सभी इस प्रकार का पार्ट इनके जीवन के अंदर प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर इन्होंने ऐसा देखा कि जैसे कोई बहुत खुली जगह है जहाँ पर ये हैं। ऊपर की तरफ इन्होंने देखा तो इनको नज़र आया कि तेज़ धूप पड़ रही है और सूरज जो है कि जैसे वो चौंधा मार रहा है आंखों के अंदर। ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, इतनी तीखी धूप पड़ रही है। नीचे की तरफ जब हमने इनको देखने के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे जैसे एक सुनहरा सा प्रकाश है, जैसे सोना चमक रहा हो, हीरे चमक रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ज़मीन से कुछ ऊपर हूँ, हैं,
मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप ट्रांस की स्टेट के अंदर होते हो तो जो दृश्य होते हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। शुरू में क्या है, सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो जैसे थोड़ी देर तक प्रयास करने के बाद दृश्य इनका क्लियर हुआ तो इनको ये बात पता लगी कि नीचे जो सुनहरा चमक रहा है वो सोने चांदी हीरे मोती नहीं है, क्योंकि पहले इनको ऐसा ही लग रहा था। नीचे इनको नज़र आया कि रेत है। तो रेत जो है वो क्या है, धूप पड़ती है दोपहर में तो थोड़ी चमकती है। तो रेत का वो कलर था जो सुनहरा रंग इनको चमकता हुआ नज़र आ रहा था। और जो इनको लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, इनको रियलाइज़ हुआ कि दरअसल ये एक ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं और ऊँट के ऊपर बैठ करके ये एक काफिले के साथ कहीं जा रहे हैं। काफिले के अंदर इनको ऐसा भी नज़र आया कि जैसे इनके ऊँट के साथ कुछ लोग नीचे चल रहे हैं, ये ऊँट के ऊपर हैं और पीछे कुछ गाड़ियाँ भी हैं और काफ़ी सारे लोग हैं इस काफिले के अंदर। उनको ऐसी महसूसता आने लगी कि जैसे इस काफिले के ये किसी प्रकार के कोई लीडर हैं। शायद पहले इनको ऐसा लग रहा था कि कोई योद्धा है या ऐसा कुछ है, लेकिन थोड़ी देर में फिर इनको एग्जैक्टली क्लैरिटी आई कि ये कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी हैं। तो जैसे व्यापारी होते हैं तो वो क्या करते हैं, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि वो काफिले के अंदर चले करते थे। जो भी उनका व्यापार करने का जो भी माल है वो काफिले के अंदर गाड़ियों के अंदर होता था और काफ़ी लोग एक साथ चला करते थे। तो जो रसद है, खाने पीने का जो अरेंजमेंट ऐसा है, तो इन्होंने बताया कि ये भारत से सटे हुए किसी जगह पर हैं, जो कि शायद भारत नहीं है। शायद थोड़ी इनको अफ़गानिस्तान वाली जो है फीलिंग आ रही थी। लेकिन बहरहाल हम इसमें बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना चाहेंगे कि इस बात की क्लैरिटी नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली ये कहाँ थे। लेकिन इनका भारत से कुछ संबंध तो था उस जीवन के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भारतीय मूल का नहीं लग रहा हूँ, मेरी वेशभूषा थोड़ी कुछ अलग है। तो ये काफिले के साथ जा रहे हैं, तो कोई व्यापारी हैं लेकिन भारत से कोई ट्रेड करते हैं। ये इसी प्रकार से यहाँ पे लाते हैं सामान और ले जाते हैं, ऐसा कुछ इनका काम है। तो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अब अगला बताओ फिर क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर आगे चलने के बाद ये ऐसा दृश्य देखते हैं कि अब धूप नहीं है, अब कुछ जो सूरज है वो ढलने को है। तो इन्होंने अपने आदमियों को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। अब इनको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि किसी स्थान पर जो है तंबू गाड़े जा रहे हैं जहाँ पर इनका काफिला रुकेगा, कहीं पर कुछ ऐसा है। और ये ऐसा देखते हैं कि किसी को आवाज़ लगा करके बुला रहे हैं। और इनको ऐसा नज़र आता है कि जब इन्होंने आवाज़ लगा करके बुलाया तो लगभग 17 वर्ष की आयु की एक लड़की इनके पास आई है। और जैसे ही वो लड़की इनके पास आई है, इन्होंने उसका जो हाथ है उसको कस करके पकड़ लिया है और उसको खींच करके अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। इनका एक टेंट है, उसके अंदर लेकर के जा रहे हैं। और वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा छटपटा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रही है, वो नहीं जाना चाहती, लेकिन ये उसको लेकर के जा रहे हैं। तो हमने इनसे पूछा कि ये लड़की कौन है, क्या ये आपकी बीवी है, क्या इनसे आपका रिश्ता है? क्योंकि पहले के टाइम में तो क्या है, कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो 17 साल की भी हैं तो देयर वाज अ चांस कि शायद इनकी वाइफ रही हूँ उस लाइफ के अंदर। तो इन्होंने बोला कि ये मेरे मुंशी की लड़की है। तो कोई ऐसा इस काफिले के अंदर ऐसा व्यक्ति था जो जिसका काम था कि क्या ये माल इनके पास था, क्या ये लेके गए थे, क्या है, तो उसका हिसाब किताब रखने वाला एक व्यक्ति था। उसकी ये बेटी है और ये उसको अपनी जो है ज़बरदस्ती जो है अपने टेंट के अंदर ले गए और कुछ उसके साथ जैसे जो भी है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती है वो वैसा ही कुछ कर रहे थे। तो हमने इनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, तो मुझे कोई कुछ कहता नहीं है। ये सब जो हैं ये मेरे पे आश्रित हैं, ये सारे मेरे मुलाजिम हैं। तो ये ऐसा कोई वो बात, मतलब कुछ जो इनकी भावना थी वो ये थी कि ये सब तो होता ही रहता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अच्छे बुरे वाली कोई बात नहीं, ये सब मेरे मुलाजिम हैं। इन सब का एक प्रकार से जैसे इनकी भावना जो सामने आ रही थी उस समय उस रूप के अंदर कि ये मेरे इस्तेमाल करने के लिए हैं।
तो वो जो कन्या को जो ये लेकर के गए थे उसके साथ किसी भी प्रकार का इनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाली एक वस्तु की भावना से ये लेकर के गए थे। और इस प्रकार से ये कई कन्याएं जो हैं उनका इस्तेमाल करते रहते थे। खुद को इन्होंने एक प्रॉपर वुमेनाइजर के रूप में देखा। तो हमने जब इनसे कहा कि जो आपके देखरेख करने वाला व्यक्ति है, जिसकी ये बेटी है, उसको समस्या नहीं है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, वो मुझे कुछ कह नहीं सकता है, उसके ऊपर मेरे बहुत आसान है। तो तकलीफ तो उसको होती होगी, लेकिन मोटा मोटा बात यह कि कोई इनको कुछ कहता नहीं है। जो भी तकलीफ है लोगों के मन के अंदर है, सामने से तो सब लोग जो है जी हजूरी करते हैं। फिर आगे चल कर के दोस्तों मतलब इन्होंने अपना इसी प्रकार का जीवन देखा। उसके अंदर मतलब जो दृश्य हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे थे। आगे चल करके इनको एक ऐसा दृश्य ऐसा नजर आया था कि ये जो मुंशी है, इसकी जो बेटी है, उसकी भी एक बेटी हो गई है, जो कि डायरेक्ट इनकी बेटी नहीं है। जो मुंशी था उसकी बेटी को ये मॉलेस्ट कर रहे थे, उसकी भी एक बेटी हो गई है, जो कि इनके यहाँ पे आगे चल करके वो भी इनके जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे इनकी मुलाजिम है। और उसका भी ये इन्होंने देखा कि ये फ़ायदा उठाते हैं। मतलब जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतें वही हैं, है ना। तो हमने इनसे पूछा कि भाई उनके साथ तो आपका संबंध था, तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये किसी और की बेटी है, लेकिन अब जो है इसके साथ भी मेरा, इसकी माँ के साथ संबंध था, अभी इसके साथ भी मेरा संबंध है। तो ओवरऑल जो पूरा जो इनकी कहानी है उसके अंदर हमारे को एक ही चीज़ नज़र आती रही कि इनका जो जीवन है उसके अंदर इनका परिवार इनको नज़र नहीं आ रहा था। ये खुद को एक बहुत ही अमीर और अय्याश व्यापारी के रूप में देख रहे थे, जो कि सामान लाता ले जाता था और जितने भी उसके मुलाजिम हैं उन सबको वो यूज़ करता रहता था। अभी दोस्तों यहाँ पर आकर के हम थोड़ा सा कहानी को रोकेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक इन्होंने यहाँ पर देखे, इन तीनों कैरेक्टर्स को इन्होंने अपने इस जीवन में, अभी वाले जीवन के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया था। दोस्तों जो पहले दृश्य के अंदर जिस कन्या का इन्होंने हाथ पकड़ा था, जो 17 वर्ष की आयु की कन्या थी, जिसको इन्होंने सबसे पहले ऐसा देखा कि उसको मोलेस्ट कर रही हैं या जो भी अपनी भोग वासना के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कन्या को इन्होंने अपने पहले पति के रूप में देखा। दोस्तों वही पहला पति जिसके बारे में हमने बताया कि 1-2 साल इनके साथ था, एक अलग घर इनको दिला करके रहा, वो पति जो कि मार्बल वाले बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि 2 साल में जब ये प्रेग्नेंट हो गई, जब इनकी बेटी हो गई, तो उसके बाद इनको छोड़ करके चला गया था। ये बोल करके गया था कि घर में बात करूँगा, शादी की, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया। वापस आई थी उसकी धमकी कि उसको पीछा नहीं करो वरना तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारी बेटी को भी मरवा देंगे, ऐसा करके। तो वो जो व्यक्ति इस जन्म में इनको धोखा दे करके गया है, उसको इन्होंने 17 साल की उस कन्या के रूप में देखा था। अच्छा, उस कन्या का जो पिता इनको नजर आया था, जो कि इनका मुंशी था, इनके हिसाब किताब देखता था, इनकी देखरेख करता था, जो कि अपनी आंखों से देखता था कि किस प्रकार से उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के साथ और कन्याओं के साथ ये क्या करते हैं, उनको, उस मुंशी को इन्होंने अपने पिता के रूप में देखा। वो पिता जिसने इस जीवन के अंदर इनका मोलेस्टेशन किया। दोस्तों हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हमारे इन वीडियोस के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से इस चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किसी कन्या के साथ मोलेस्टेशन हो जाना चाहिए और ये ओके है, क्योंकि शायद ये उनके किसी पूर्व जीवन का हिसाब किताब है। हम ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ की नहीं है। देखिए, कुछ भी हुआ हो पहले का पहले रह जाना चाहिए। हर आत्मा के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि अगर कुछ हो गया था तो वो क्षमा कर पाए। तो सिर्फ जो ये बहन है इनका काम नहीं है क्षमा करना, दूसरी आत्माओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सारे दुखों से गुजर रहा होता है, तो पूरे जीवन वो इस भावना के अंदर रहता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें लोगों के साथ हो रही होती हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिलाएं हैं, दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब उनका कर्मा प्ले, व्हेन द कर्मा इज एट प्ले,
मतलब जब वो उस परिस्थिति के अंदर फंसे हुए होते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि सारी समझ होने के बावजूद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते, वो फेस कर रहे होते हैं उस चीज़ को, और बाद में चल करके सोचते भी हैं कि मैंने इतने साल ये चीज़ फेस क्यों करी। वो इसीलिए क्योंकि दूसरी वाली जो आत्मा है उसको हम प्रताड़ित करके आए थे, उसका बदला बाकी था, तो वो आत्मा बहुत फोर्स से आई हमारी लाइफ के अंदर ये चीज़ करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये PLR कहानियाँ शेयर करने का जो हमारा औचित्य है, और जो भाई बहन ये PLR कराते हैं उससे केवल उनको एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, अगर मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो मैं भी कुछ बुरा करके आई थी, तो कम से कम अब जो मूव ऑन करना होता है लाइफ के अंदर, मूव ऑन करने में उनको मदद मिल जाती है। केवल इतना ही होता है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ इस चीज़ के इमोशन के अंदर लॉक्ड होते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, तो हम मूव ऑन नहीं कर पाते। एक जो चीज़ हमारे साथ हुई, जो बुरी चीज़ हमारे साथ हुई, वो हुई एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, लेकिन हमारे माइंड में हर दूसरे क्षण उसकी रील घूमती रहती है। एक बार कोई दर्दनाक घटना हुई, उसको हज़ारों बार हम अपने जो हमारा माइंड है उसके अंदर जीते हैं। तो PLR करा लेने से जब एक बार पता लग जाता है कि अरे यार हमारी भी कुछ गलती थी, तो उसको अपने माइंड से डिलीट करने में जो है मदद मिल जाती है। लेकिन फिर भी किसी भी माता, किसी भी बहन, किसी भी भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बढ़ावा हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं और ना ही हम ऐसा देना पसंद करते हैं। तो बहरहाल, तो इन्होंने वहाँ पर देखा कि इनके पिता, वो पिता जिन्होंने बचपन से इनको और इनकी बहनों को मोलेस्ट किया, उसको इन्होंने उस मुंशी के रूप में देखा जिसकी बेटी को जब ये खुद पुरुष थे तो मोलेस्ट किया करते थे। और दोस्तों, इसी के अंदर जो तीसरा किरदार इन्होंने देखा कि एक मुंशी था, उसकी बेटी थी, फिर 20-25 साल कहानी आगे बढ़ गई, उस लड़की की भी एक लड़की हो गई, और जब वो लड़की जवान हुई तो उसको भी ये मोलेस्ट किया करते थे। उस लड़की को इन्होंने अपनी इस जीवन की पुत्री के रूप में देखा। दोस्तों वो पुत्री जो कि इनको अपने पहले रिश्ते से प्राप्त हुई थी, जिसको इनका पति छोड़ करके चला गया था, जिसको इन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन इतना कुछ उस बच्ची के लिए करने के बावजूद भी इनको अपनी बेटी से अंडर करंट्स फील होते हैं। और वो इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि कुछ ना कुछ उस आत्मा के साथ भी ये गलत करके आ रहे थे अपने पूर्व जीवन से। इसके बाद दोस्तों इनको ऐसा नज़र आया कि ये काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, और जब ये काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, लगभग इन्होंने खुद को 90 वर्ष की आयु का देखा, जिसके अंदर इनको ऐसा नज़र आया कि इनका एक नौकर है, जो नौकर इनकी सारी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करता है, और जो वो नौकर है उसकी एक पत्नी भी है। अब ये जो नौकर की एक पति पत्नी का एक जोड़ा है, नौकर है और उसकी पत्नी है, और वो दोनों मिल करके जो है इनकी जितनी भी पूरी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करते हैं। और ये जो दोनों उनके प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं, उनको इन्होंने अपने एक भाई और अपनी आज की एक बहन के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया। इन्होंने ऐसा वहाँ पर देखा कि ये जो दोनों नौकर हैं, ये प्रिटेंड तो ऐसा करते हैं कि इनको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन दरअसल इन दोनों की नज़र मेरी ज़मीन जायदाद के ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये भी थी कि खुद 90 वर्ष के हो चुके थे और इनका अपना कोई परिवार आज तक भी नहीं था। आज तक भी इन्होंने इस जीवन में ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने शादी कर ली है। ये कुंवारे थे और वही मुलाजिम नौकर इनके आसपास थे। तो इनको ऐसा नज़र आया कि जो एक नौकर और उसकी वाइफ है, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो इनकी सेवा करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो है उनको इनकी प्रॉपर्टी से मतलब है। वो लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ खास नौकर हैं, कि कब ये मरेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम सबके अंदर जो है डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने ऐसा देखा कि अभी 2 भाई बहन तो इन्होंने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद इन्होंने ऐसा देखा कि जो इनकी बड़ी वाली बहन है, जो कि इनकी सहयोगी हैं, थोड़ी जो सहयोगी जिनसे इनकी बातचीत होती है, वो भी इनकी एक नौकर है। सो बेसिकली चारों जो भी इनके भाई बहन हैं, ये 5 भाई बहन है ना, तो 4 जो इनके भाई बहन हैं, उन सबको इन्होंने अपने नौकर के रूप में देखा। तो बड़ी बहन भी नौकर थी, और फिर उनको ऐसा नज़र आया कि जो बड़ी बहन नौकर हैं, उनकी भी एक बेटी है,
और उस बेटी को भी ये मोलेस्ट करते हैं। और काफ़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, उस उम्र के अंदर भी एक नौकर है इनकी, जो कि इनकी इस जीवन की बड़ी वाली बहन है, उसको ये मोलेस्ट करते हैं। और जिस लड़की को ये मोलेस्ट करते हैं उसको इन्होंने इनके भाई की वाइफ के रूप में देखा, अपनी भाभी के रूप में देखा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इनके एक भाई थे जिनसे इनकी बातचीत होती थी, लेकिन जब से उनका विवाह हुआ, तो जिस दिन से इनके भाई की वाइफ घर में आई, तो पहले ही दिन से इनके जो भाई की वाइफ है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और उन्होंने बिना किसी अकारण ही इनके भाई से बात करना बंद करवा दिया था, और वो इनको देखना भी पसंद नहीं करती थी। तो उनको भी, यानी अपनी भाभी को भी, इन्होंने एक ऐसी कन्या के रूप में देखा जिसको ये अपने पूर्व जीवन के अंदर मोलेस्ट करके आ रहे थे। अब इन सभी कैरेक्टर्स के अंदर एक कैरेक्टर इनको जो है पूर्व जीवन के अंदर नौकर की बजाय अपने एक व्यापारी दोस्त के रूप में नजर आया। और वो व्यापारी कम था, लेकिन इनका ड्रिंकिंग पार्टनर ज्यादा था, जो कि ओहदे के अंदर इनसे थोड़ा कम था और थोड़ा कंजूस नेचर का था। दोस्तों, ये जो कैरेक्टर इनको नजर आया, जो हमने बताया था आपको कि इनकी एक बड़ी बहन है, उनके एक पति हैं, इनके जीजा जी हैं, और वो जीजा जी कुछ ऐसे हैं कि इनको समय समय पर सपोर्ट कर देते हैं। कभी कुछ उधार वगैरह चाहिए होता है, आपस में इनके साथ व्यवहार रखते हैं, लेकिन इनको हमेशा अपने उस जीजा जी की आंखों में ऐसा नजर आता है कि जैसे उनका कोई मतलब है। तो अपने उस जीजा को, बड़ी बहन के पति को, इन्होंने अपने एक दोस्त के रूप में वहां पर देखा, जो दोस्त इनका ड्रिंकिंग पार्टनर था, और जिसने विशेषकर इनसे इसीलिए दोस्ती की हुई थी क्योंकि ये उनके साथ, जो ये इनकी मुलाजिम थे, जो लड़कियां इनके पास थी जिनको ये यूज करते रहते थे, ये उस दोस्त के साथ उन लड़कियों को शेयर करते रहते थे। और वो जो जीवन है, उस जीवन के अंतिम दृश्यों में से एक दृश्य के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा देखा था कि वो जो दोस्त था उससे इनका झगड़ा हो गया था, और झगड़ा किसी एक लड़की को लेकर के हुआ था। कुछ ऐसा था कि इतने टाइम के लिए तू रख ले इस लड़की को, इतने टाइम के लिए मैं रख लेता हूँ। तो कोई ऐसी लड़की थी इनकी, वही उन सब के अंदर से जिनको ये अपने पास रखते थे इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जो कि इनको शायद ज़्यादा पसंद आ गई थी, और कुछ ऐसा था कि इनके दोस्त की नज़र उसके ऊपर थी, तो उसको लेकर के इनका झगड़ा हो गया था, और ये दोनों कुछ है एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो दोस्तों, ये था इनका पूर्व जीवन। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि फिर बीमारी से ही लगभग 90-95 वर्ष की आयु के अंदर फिर पूरी उम्र करके इनकी उस जीवन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे देखने को मिला कि जिस प्रकार का दर्द ये बहन अपने बचपन से अपने जीवन के अंदर झेलती हुई आई, जो कि बहुत दुख से भरा हुआ था, जिसको सुन करके रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं, जिसको सुन करके बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार की जो चीज़ है, इसी प्रकार का जो दर्द है, कई आत्माओं को ये बहन दे करके आ रही थी अपने पूर्व जीवन से। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, और क्या हमें नहीं करना चाहिए दूसरी आत्माओं के साथ, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। दोस्तों, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ। दोस्तों, समय समय पर हम हीलिंग के बहुत सारे सेशंस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं और हमारे जो वीडियोस होते हैं और जो हमारे स्केड्यूल्स होते हैं, इन सब की जो जानकारी है वो अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम आप सभी के साथ साझा करते रहते हैं। तो अगर आप भी हमसे रेगुलर अपडेट्स हमारी सेवाओं के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट विघ्नहर्ता चैनल से जुड़ा हुआ आप मिस ना करें। तो दोस्तों, अगर आज का ये जो स्टोरी हमने शेयर किया अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी के अंदर क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।